हेलो बच्चों, कैसे आप लोग, कैसे चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कॉन्टिन्यूटी। ये हमारा वन शॉट वीडियो होगा और कॉन्टिन्यूटी के जो भी पिछले 20 सालों में बोर्ड ने जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, एवरी नेचर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि A to Z वैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। इसी वीडियो में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। ओके, तो ध्यान से जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं उसको समझिए और एक कॉपी में नोट करते जाइए और उसी को प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम में बैठिए। कोई दिक्कत नहीं है कंटिन्यूटी की। ओके, यानी कि समझिए कि आज के बाद यानी इस वीडियो के बाद आपके कंटिन्यूटी की जो समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले याद कीजिए 11th क्लास में आपने लिमिट किया था, तो लिमिट के अंदर कुछ फॉर्मूले आपने याद किया था कि लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a क्या होता है n a का पावर n माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x क्या होता है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x 1 होता है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ दो ही फॉर्मूला था, साइन x बाई x और tan x बाई x। लिमिट x टेंड्स टू 0 ex माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1 होता है। log 1 प्लस x बाई x इक्वल टू 1 होता है और एक a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू लॉग a हो गया 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स हो तो e हो जाता है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जानते हैं कि लिमिट किससे रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल वैसे फॉर्मूले जो लिमिट में पूछे जा सकते हैं यहां हमने आपके लिए लिख दिया है। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इतने फॉर्मूले तो आप अपने ध्यान में रखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के अंदर जो है। ओके, अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो क्या कहता है कि अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a इफ लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव इक्वल टू fa। अगर ये तीनों के तीनों बराबर हो तो फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ओके, यानी कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, उसमें किसी भी तरह का ब्रेकेज नहीं आ रहे थे, जैसा भी फंक्शन हो, ठीक है। अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है तो बोलेंगे कि एवरी फंक्शन के लिए जो गिवन फंक्शन है एवरी इंटरवल के लिए फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। और जिसका ग्राफ ब्रेक हो जाता है वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। अब जैसे देखें हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है। उसी तरह से साइन फंक्शन, याद कीजिए आपने 11th में ग्राफ बनाया था साइन का, इस तरीके से ग्राफ हमारा जा रहा था साइन का, कॉस का इस तरीके से ग्राफ जा रहा था। तो साइन और कॉस का आपने जो ग्राफ बनाया था इस तरीके से ग्राफ हमारा मूव कर रहा था। तो क्या देख रहे हैं, कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा है। यानी कि साइन और कॉस का अगर आपने टेबल पढ़ा होगा तो उसमें इन्फिनिटी कभी नहीं आता। तो जहां इनफाइनाइट नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, वो कैसा चलता रहेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ओके, तो याद रखना है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, जो साइन फंक्शन है, जो कोसाइन फंक्शन है, वो हर इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि साइन और कॉस को छोड़ करके दूसरी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेक, कॉट, कॉसेक, वो हर इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ऐसा नहीं। अब डिसकंटिन्यूअस कहां होंगे, अब आप याद कीजिए कि जब हम tan का टेबल पर रहे थे 10th क्लास में तो वहां क्या देखा था, tan 90। tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, है ना। यानी कि इस पॉइंट पे 90 पे हम tan को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि tan जो है 90 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो tan 0 से 90 तक कंटिन्यूअस जाएगा लेकिन 90 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो जिस पॉइंट पे इंफिनिटी आ जाए उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। ओके, तो इतनी बातें आपको फॉर्मूले के तौर पे इसको ध्यान में रखना है। इस पूरे फॉर्मूले को याद कर जाइए। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो आप पूरे कैलकुलस के अंदर पढ़ रहे हैं। और किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है। और दूसरा फंक्शन
पर्टिकुलर इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होता है और पर्टिकुलर इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। इस टॉपिक का वेटेज है 2 to 3 मार्क्स। 2 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क्स के भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन आना है। तो 2-2 नंबर के कैसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, यहां हम लोग पहले क्वेश्चन 2-2 नंबर के डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद 3-3 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमारे कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट है पार्ट ए, देखिए एफ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और के एक्स इक्वल टू 3 गिवन है। ओके, अब करें कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस होगा इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, सो देखिए पहले आपने क्या लिख लेना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, अच्छा किस पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 3 लिखा हो, तो एक्स इक्वल टू जब 3 है तो यहां ले लेंगे 3 नेगेटिव एफ एक्स। नेगेटिव का मतलब होता है कि हम वैसे फंक्शन ले रहे हैं जिस फंक्शन में एक्स का वैल्यू 3 से छोटा है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां जो है एक्स 0 के बराबर नहीं है, सॉरी एक्स 3 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक्स 3 से छोटा है या 3 से ग्रेटर है। ओके, तो एक्स नेगेटिव में क्या लेना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, अब ले लेना पहले 3 नेगेटिव यहां दिखा देना है, इसका मतलब वैसा फंक्शन ले जिसमें एक्स का वैल्यू 3 से छोटा है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3। अगर हम इसको फैक्टराइज कर दें तो क्या बनेगा, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन क्या आया, एक्स माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स प्लस 3, अगर 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 3 इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा, 6। ओके, सेम वे में हम ले लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए ही फंक्शन लेना है। तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 क्या बना, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 कट जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स प्लस 3, तो क्या बन जाएगा, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 3 ले लेना है, इक्वल टू गिवन है तो वैल्यू कितना है, के। तो क्या बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसका LHL RHL और इक्वल टू तीनों के तीनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिख देंगे सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस देयरफॉर के का वैल्यू कितना आ गया, 6। यानी कि जो हमने यहां, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो नेगेटिव ले रहे हैं तो इसे लिख सकते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो पॉजिटिव लिख रहे हैं इसे लिख सकते हैं RH। ठीक है, तो LHL और RHL दोनों जब बराबर होता है तब फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो पहले नेगेटिव लिमिट निकालना है, फिर पॉजिटिव लेना है और फिर इक्वल टू को लेना है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहा इसने, यहां देखिए x इज नॉट इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू 1, तो क्या ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव एफ एक्स। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 करें, -1 के बराबर नहीं, इसका मतलब -1 से छोटा है या -1 से ग्रेटर है,
दोनों में यही ले लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। ओके, अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। तो क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू -1, x को कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस 1 को कॉमन ले लिया, x माइनस 3 x प्लस 1 आ जाए। द लिमिट x टेंड्स टू -1 x प्लस 1 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 होगी। ये तो हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 3, x का वैल्यू कितना है -1, अगर हम -1 डाल देंगे तो -1 और -3 क्या बन जाएगा, -1। तो LHL और RHL दोनों क्या हो जाएगा, बराबर ही आ जाएगा। द लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव एफ अगर लेंगे तो इसमें भी कितना आ जाएगा, -4 ही है। और एफ एक्स इक्वल टू अगर हम -1 लिया तो वैल्यू क्या दे रखा है, k। तो देयरफॉर फंक्शन ऑलरेडी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL और RHL दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी पार्ट क्या करना है हमें, सी पार्ट में देखिए किस पर चेक करना है, 2 पे। सिर्फ लिखने का तरीका आप सीख लो कैसे करना है। थर्ड है सी पार्ट हमारा, ये लिमिट x टेंड्स टू किस पे है, 2 पे, तो 2 नेगेटिव है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, बताइए 2 नेगेटिव है तो क्या दे रखा है, 2x माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 3। फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। अब देखिए पहला हमारा था नॉट इक्वल टू दिया हुआ था, यहां ऑलरेडी लेस देन ग्रेटर देन गिवन है, जो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो 2 प्लस में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो पॉजिटिव है तो क्या है, x प्लस 1 है, वैल्यू डाल दीजिए, 2 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 3। और एफ एक्स इक्वल टू 2 ले लिया तो इक्वल टू है तो कितना आया, k आया, तो k है। तो सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस तो देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों इक्वल आ जाएगा तो k का वैल्यू क्या आ गया, 3। ओके, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है क्या परेशानी हो रही है इसमें। बहुत ही इजी टॉपिक है, 2 से 3 नंबर लाना बिल्कुल ही आसान काम है। इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन आप करते चले जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आप आसानी से उसे कर करके आएंगे। चलिए डी पार्ट देख लीजिए, डी पार्ट क्या कर रहे हैं, यहां देखिए x इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ है ना, नॉट इक्वल टू रहे तो नेगेटिव में भी वही आएगा और पॉजिटिव में भी वही आ जाएगा। तो क्या है इस बार, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के x अपॉन x साइन x। ओके, तो क्या करेंगे आप बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x, फॉर्मूला हमने लिखा है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस x क्या है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। याद रखना है 1 माइनस कॉस x है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो क्या बन जाएगा बताइए, 2 साइन स्क्वायर x के जगह पर क्या है, के x बाई 2 अपॉन x, और ये क्या है, साइन x। ओके, अब यहां हम जानते हैं कि साइन x बाई x क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2, यहां देखिए साइन स्क्वायर के x बाई 2 अपॉन, अगर हम यहां x स्क्वायर कर दें तो साइन x बाई x हम डाल सकते हैं, क्योंकि पता है कि साइन x बाई x क्या हो जाना है, 1 हो जाना है इसको। ओके, फिर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो गया, 2
साइन के एक्स बाई 2। अब देखिए यहां भी क्या है एक्स स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, तो अपॉन एक्स पूरे का हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए जो एंगल होता है 11th में आपने पढ़ा था, जो एंगल है वही नीचे आएगा तो क्या बनेगा, साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। तो एंगल यहाँ क्या है के एक्स बाई 2, तो यहाँ के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां भी क्या देना पड़ेगा के बाई 2। ओके, तो साइन के एक्स बाई 2 अपॉन के एक्स बाई 2 क्या बन जाएगा 1, और यहां ऑलरेडी हमारा है साइन एक्स बाई एक्स, तो ए भी हमारा 1 हो गया और ए भी हमारा 1 हो गया। ओके, तो क्या बना 2 मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा के का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 2 2 जा 4, तो के स्क्वायर बाई 2 आ गया इसका। हम जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए एक ही फंक्शन है, तो रिजल्ट भी हमारा क्या देगा एक ही देगा। फिर एफ एक्स इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है हाफ, तो देयरफॉर रिजल्ट क्या आ जाएगा के स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हाफ, तो के स्क्वायर इक्वल टू 1, के का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, के का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम नेचर के क्वेश्चन है। क्या करे 5th क्वेश्चन ई पार्ट, यहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, फिर से हमने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। ओके, तो क्या आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, तो 0 आप नेगेटिव लोगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन कितना है 8x स्क्वायर। तो फॉर्मूले में अगर लगा दे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, x बाई 2 होता है तो 2x हो जाएगा 4x का 8x स्क्वायर। और कर सकते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बना साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2x का होल स्क्वायर, यही ना। तो साइन 2x बाई 2x क्या हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर क्या रिजल्ट दिया 1। ये हमारा LHL था, अगर हम RHL भी लेंगे तो सेम ही देगा, तो या तो हम लिखे या डायरेक्ट करें कोई इशू नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या था 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, और f x इक्वल टू 0 है तो रिजल्ट ऑलरेडी क्या गिवन है के, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो देयरफॉर के का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही प्रॉपर क्वेश्चन है सारे के सारे। ओके, चलिए अब देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि एफ जो है कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे, यहां a और b का वैल्यू निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे, पहले जैसा ही ले लेना है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव या नेगेटिव, पहले कुछ भी ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, तो 1 नेगेटिव में क्या है 5ax माइनस 2b, x के जगह पर अगर हमने 1 डाल दिया तो 5a माइनस क्या हो जाए 2b आ जाए। फिर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, तो क्या आया लिमिट x टेंड्स टू 1 3ax प्लस b, x का वैल्यू 1 अगर आप डाल देंगे तो क्या आ जाएगा 3a प्लस b। और एफ एक्स इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो वैल्यू कितना है 11 है ना। तो सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस
एट x इक्वल टू 1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, LHL RHL और इक्वल टू तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 5a माइनस 2b इक्वल टू 3a प्लस b इक्वल टू क्या आ गया 11। अब यहां हमारा दो इक्वेशन के रूप में बदल गया, 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, और ये क्या बना 3a प्लस b इक्वल टू 11। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर दें, ये माइनस 2b है, तो अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाए 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 और 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, यही ना, ये तो कट जाएगा ऐड करेंगे तो 6 5 11a इक्वल टू 33, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ओके, अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में अगर आप डाल देंगे कितना है 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 आया है, a का वैल्यू आप 3 डाल दें 15 माइनस 2b इक्वल टू 11, तो कितना आया 15 माइनस 11 इक्वल टू 2b, 4 इक्वल टू 2b, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो हमने क्या देखा, a हमारे पास 3 आ गया और b हमारे पास 2 आ गया, तो a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू ये रिजल्ट। ओके, 3 नंबर के लिए प्रॉपर क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन 0, x इक्वल टू 0 है तो a है, और x इज ग्रेटर देन 0 है तो रूट एक्स रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 है। करे कि a का वैल्यू निकालो जब एक फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफएक्स, तो क्या आया लिमिट x टेंस टू 0, 0 से नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बना जी 1 माइनस कॉस 4x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर 2x, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, तो क्या बना लिमिट x टेंस टू 0, 2 को अगर हम लोग बाहर ले लें तो साइन 2x बाई एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, तो क्या आया लिमिट x टेंस टू 0 है 2 साइन 2x, एंगल कितना है 2x, तो नीचे भी कितना आना चाहिए 2x, तो इंटू 2 करना पड़ेगा, इसका क्या है होल स्क्वायर, है ना। तो हम जानते हैं कि साइन 2x बाई 2x क्या हो गया 1, तो रिजल्ट क्या दिया 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 8। ओके, अब हमने ले लिया लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफएक्स, लिमिट x टेंस टू 0, 0 पॉजिटिव है तो क्या है रूट x अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 है। हम यहां डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते, 0 अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो आप क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। ओके, तो क्या रिजल्ट दिया इसने लिमिट x टेंस टू 0 रूट एक्स रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन ये क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए ये पूरा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर इसका स्क्वायर करें तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 16 प्लस रूट एक्स, और 4 का स्क्वायर करें तो माइनस 16 आ गया, तो क्या हो गया 16 से 16 कट जाएगा और रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, कट गया। अच्छा, x का वैल्यू कितना है 0, तो अगर आपने क्या किया कि x का वैल्यू 0 डाला तो ये तो 0 हो जाएगा, रूट 16 क्या बनेगा 4 अब प्लस 4, रिजल्ट क्या देगा ये 4 प्लस 4, रिजल्ट हमारा 8 है। ओके, अगर इक्वल टू है इफ x इक्वल टू x इक्वल टू
0, तो रिजल्ट कितना दे रहा है a। फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस, तो देयरफॉर क्या हो गया 8 इक्वल टू 8 इक्वल टू a, तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है बोर्ड में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x माइनस 4 अपॉन मॉड x माइनस 4 प्लस a है, a प्लस b, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 मॉड में है प्लस b, x इज लेस देन 4 इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन। ये फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको a और b का वैल्यू निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 4 पे चेक करना है, तो 4 नेगेटिव fx। अगर आपने 4 नेगेटिव ले लिया तो 4 नेगेटिव का क्या रिजल्ट देने वाला है बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 4 x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 मॉड है प्लस a। तो 4 से अगर छोटा वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा रिजल्ट क्या देगा -1 देगा, है ना, क्योंकि दोनों तो कटने वाला है, तो बन जाएगा -1 प्लस a। फिर लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव fx अगर आप लोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव में क्या है x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 मॉड प्लस b गिवन है। तो अगर पॉजिटिव में होगा 4 से अगर ग्रेटर हम नंबर लेंगे तो एक कट करके रिजल्ट क्या देगा 1, तो 1 प्लस b हो जाएगा। उसी तरह से x इक्वल टू अगर हम 4 लेते हैं, इक्वल टू में क्या रिजल्ट दे रखा है a प्लस b, तो रिजल्ट देगा a प्लस b। चूंकि फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब LHL और RHL दोनों क्या हो जाएगा इक्वल आ जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो गया a प्लस b इक्वल टू -1 प्लस a इक्वल टू 1 प्लस b। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो a प्लस b इक्वल टू -1 प्लस a से कट जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। और अगर आप इन दोनों को एक साथ ले लोगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -1 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे आप, बहुत बार एग्जाम में हमारे आ चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहा, a sin π/2x प्लस 1 x इज लेस देन 0 है, tan x माइनस sin x x क्यूब x इज ग्रेटर देन 0 है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, तो a का आपको वैल्यू निकालना है। ओके, तो हमने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, है ना, तो क्या हो गया a sin π/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 a sin π/2 x प्लस 1 है। अगर हमने x के जगह पर 0 यहां डाल दिया जाए तो a sin π/2 0 प्लस 1, यानी कि क्या बन जाएगा a sin π/2 होता है, sin 90 क्या होता है 1, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया a आ गया। ओके, फिर हमने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, तो क्या देख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या गिवन है tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। ओके, तो क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x को आप क्या लिख सकते हो sin x बाई cos x माइनस sin x अपॉन x क्यूब, है ना, लिख सकते हैं। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर हमने sin x को कॉमन ले लिया तो sin x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 बाई cos x माइनस 1 अपॉन x, यही। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, एलसीएम आप लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x हमारा हो जाएगा अपॉन cos x, और x क्यूब को हमने साइड में यहां पे रख दिया जाए। ओके, अब क्या करें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, अब देखिए 1 माइनस cos x है अपॉन x क्यूब cos x, अगर हम चाहें तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, 1 प्लस cos x से ऊपर और 1 प्लस cos x से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो क्या बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखिए 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया,
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर और साइन मिलकर क्या बन जाएगा? साइन क्यूब एक्स। आ रही बात समझ में? अपॉन एक्स क्यूब, और एक क्या है हमारा? कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? तो क्या बन गया? अब देखिए साइन एक्स क्यूब, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का होल क्यूब कर, और 1 अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स ले लिया। तो साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है? 1। तो ए तो हमारा 1 का क्यूब हो इंटू 1 अपॉन कॉस 0 क्या होता है? 1। तो हो गया 1 और कॉस 0 1, 1 प्लस 1, तो रिजल्ट कितना आया? 1/2। एक्चुअली फंक्शन ऑलरेडी गिवन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब LHL और RHL क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा। देयरफॉर ए का वैल्यू कितना हो गया? हाफ। 6th क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन a प्लस 1x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, सी है x इक्वल टू 0, रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स की पावर 3/2, जब x हमारा ग्रेटर देन 0 है। ये फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, तो a, b और c का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स अगर आपने लिया तो बताइए क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0, 0 नेगेटिव में क्या है जी? साइन a प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x दिया हुआ है। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग अलग अलग कर दें, साइन a प्लस 1x, इसके नीचे भी हमने x ले लिया, और प्लस क्या है? साइन x बाई x ले लिया। अब देखिए यहां साइन का एंगल है a प्लस 1x, यहां x है। अगर हम लोग क्या करें कि a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो a प्लस 1 से क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे बात समझ में? तो एक क्या बन गया? a तो पूरा 1 बन जाएगा, हो गया। तो यहां रिजल्ट दिया a प्लस 1 और a भी 1 बन गया, तो रिजल्ट क्या दिया? 1। तो टोटल रिजल्ट क्या गया? a प्लस 2। LHL आ गया। RHL की अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0। आप यहां क्या देख रहे हो कि क्या है? रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स, ठीक है, अपॉन बी एक्स की पावर 3/2। हम डायरेक्ट तो वैल्यू डाल नहीं सकते, पहले हमें किसी न किसी तरह से डिनोमिनेटर में x को हटाना होगा। तो क्या करें? रेशनलाइज कर दीजिए इसको जरा। तो क्या बन जाएगा? x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, और नीचे भी आ गया x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 0, a माइनस बी, a प्लस बी, तक x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो, और नीचे क्या आ गया? बी एक्स की पावर 3/2 रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x से x तो हमारा कट सकता है, कट जाएगा, और a b से b भी हमारा कट सकता है। अब जा देखिए रूट एक्स यहां है, x यहां से अगर हम कॉमन ले लें तो पूरे में से रूट एक्स हमारा कॉमन आ सकता है, आ सकता है। तो हमने क्या कर दिया? लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर है एक्स स्क्वायर और नीचे है x की पावर 3/2। अब देखिए रूट एक्स यहाँ है, यहां से भी x हमने कॉमन ले लिया, तो रूट एक्स अगर टोटल में से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा रूट 1 प्लस क्या है? bx, और प्लस यहाँ क्या बचेगा? 1। आ रही बात समझ में? ये हमने रूट एक्स पूरे में से कॉमन ले लिया, तो रूट एक्स को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां से x बाहर निकल गया, यहाँ एक x बच गया, ये रूट हमारा बाहर आ गया, तो 1 हो गया। अब जा देखिए x की पावर 3/2
और x का पावर कितना है √1/2, तो a और a हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ x के जगह पर अगर आप 0 डाल दो तो बताइए क्या हो गया, 1/√1 प्लस b तो हमारा 0 बन गया और a 1 आ गया, तो 1 + 1 कितना आ गया, 1/2 आ गया रिजल्ट। ओके, फिर हम क्या देख रहे हैं, f x = 0 है तो रिजल्ट क्या दे रहा है, c दे रहा है, यही ना। तो ऑलरेडी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ बताया था, LHL RHL बराबर है, तो देयरफॉर क्या बन जाएगा, a + 2 = ½ = c, तो क्या आ गया, c = ½ दिख रहा है, ये c = ½ आ गया। फिर a + 2 = ½ है, तो ले लेते हैं a + 2 = ½ तो बताइए a का वैल्यू कितना आ गया, ½ - 2 यानी कि 1 - 4/2 - 3/2 आ जाए। ओके, तो हमने a का वैल्यू निकाल लिया और c का वैल्यू निकाल लिया, क्लियर। अब हमें b निकालना है। अब देखिए b तो कहीं आया ही नहीं हमारे इक्वेशन में, क्या करें, तो अब यहां देख रहे हो कि b कहां है, डिनोमिनेटर में, यानी कि b हमारा 0 नहीं हो सकता, नहीं ना, तो b का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो हमने यहां लिख दिया b = ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके b हमारा सारा रियल नंबर दे सकता है। ओके, तो c का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया और a का वैल्यू आ गया, क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी पॉइंट में कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी होती है, नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे डिस्कस हुआ था। 7th क्वेश्चन देखिए, sin 3x / tan 2x 3/2 log 1 + 3x / e⁻³ 1, ये हमारा फंक्शन है और कह रहा है कि प्रूव करो कि x = 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो x = 0 पर फंक्शन तभी कंटिन्यूअस हो सकता है जब इसका LHL RHL और इक्वल टू तीनों के तीनों क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x), तो क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, बताइए sin 3x / tan 2x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जा देखिए, sin 3x ये 1 तभी बन सकता है जब 3x से मल्टीप्लाई और 3x से डिवाइड करें, है ना। और फिर हमारे पास tan 2x है, ये 1 तभी बन जा सकता है जब 2x से मल्टीप्लाई और 2x से हमने डिवाइड करें, तो sin 3x/3x 1 हो गया, tan 2x/2x 1 हो गया, क्लियर है। x से x हम काट सकते हैं, तो भाई ये हमारा 1 हो गया, ये भी हमारा 1 हो गया, तो बचा क्या, 3/2, बिल्कुल सिंपल। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा, log 1 + 3x, ओके, अपॉन e⁻3x, e⁻2x यहां कर दीजिए, 3x होगा तो बात नहीं बनेगी, है ना, 2 कर दीजिए, e⁻2x कर दीजिए, e⁻2x - 1 करना हो, है ना। अब बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, तो log 1 + 3x है, तो फॉर्मूला आपने क्या देखा था, log 1 + x/x 1 होता है, log 1 + x/x क्या होता है, 1 होता है, तो हमारा यहाँ कितना है 3x, तो हमने 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x से डिवाइड कर दिया, ओके। उसी तरह से यहां है e⁻2x - 1, ये फॉर्मूला में बनेगा जब 2x नीचे आ जाए, यानी कि e⁻x - 1/x क्या होता है, 1 होता है, ओके। फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो क्या हो गया, x से x तो हमारा कट जाएगा, कटेगा, तो यहां क्या देख रहे हैं, a बन गया 1 और a भी बन गया 1, तो रिजल्ट इसने क्या दे दिया, 3/, और
एफ एक्स इक्वल टू 0 है तो रिजल्ट कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। तो हमने देखा LHL RHL x इक्वल टू 0 सबके सब क्या हो गया बराबर आ गया। तो लिख दीजिए सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू fx इक्वल टू 0 देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो जहां भी हमें अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस गिवन था, ठीक है, वहां किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू हमें निकालना था। अब एक क्वेश्चन आया जहां हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, तो जहां कहीं भी कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है LHL निकालना है RHL निकालना है, और इक्वल टू वाला सेक्शन अगर अलग से दिया है तो अलग से, या देखेंगे एक ही फंक्शन में इक्वल टू भी लगा देता है। तो अगर तीनों के तीनों इक्वल आ जाए तो क्या बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके, 8th क्वेश्चन देखिए क्या कहा है इसने 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स जब π/2 से छोटा है, एक्स जब π/2 के इक्वल टू है तो a है, और π/2 से ग्रेटर है तो b 1 माइनस साइन एक्स पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ सकता है। तो क्या करें, π/2 हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते, हम जानते हैं कि cos π/2 क्या होता है 0। लिमिट के अंदर पूरे 11th में आपने यही पढ़ा है कि डिनोमिनेटर को 0 होने से कैसे बचाना है। जितने भी रूल रेगुलेशन हमारे लिमिट में बने थे सबका एक ही मकसद था कि डिनोमिनेटर को 0 होने से कैसे बचाया जाए, क्या यूज करें, क्या फैक्टराइज करें, क्या रेशनलाइज करें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 0 ना आए। ओके, तो अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे तो डिनोमिनेटर तो 0 आ जाएगा। तो क्या करें, देखिए ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू π/2 है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, अब देखिए 1 माइनस साइन क्यूब एक्स यानी कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a³ माइनस b³। तो इस फॉर्मूले पे ब्रेक कर दें तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन एक्स, और ये 1 का 1 प्लस साइन एक्स प्लस क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3, अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो लीजिए कट गया, जो झगड़े का जड़ था यानी कि जो डिनोमिनेटर को 0 बना रहा था वो खत्म हो गया है ना। तो क्या बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, अब क्या था π/2, साइन π/2 क्या होता है 1, तो आपने वैल्यू डाल देना है। तो 1 साइन π/2 क्या बन गया 1, साइन π/2 क्या बन गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 3/2 इसका आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट ए नेगेटिव वाला सेक्शन था, x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव fx। तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2। ओके, तो b 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए x का वैल्यू कितना है π/2, यहां अगर हम π/2 डाले तो 2 से 2 कट जाएगा पाई माइनस पाई, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, भाई हम नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते तो क्या करेंगे बोलिए। तो ध्यान से देखिए पाई माइनस 2x को h मान लीजिए, पाई माइनस 2x को क्या मान लेना है h। जब आपने h माना पाई माइनस 2x को तो यहां से क्या आया 2x इक्वल टू पाई माइनस h, देखा, और x का वैल्यू क्या हो गया π/2 माइनस h/2। h का वैल्यू आपका हो गया π/2 माइनस h/2।
ओके, तो क्या बना लिमिट। अब देखिए जब आप h मानोगे ना तो पूरे लिमिट को h में बदल देना है। तो यहां कर दिया लिमिट h टेंड्स टू, h को हमने क्या माना है पाई माइनस 2x, यहाँ पाई बाई 2 डालेंगे तो 2 से 2 कट गया, पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो b1 माइनस साइन। अब देखिए अब कहीं भी x नहीं दिखना चाहिए क्योंकि हम इसको h मान चुके हैं, तो x का वैल्यू क्या था पाई बाई 2 माइनस h बाई 2 अपॉन h का स्क्वायर, इसको हमने h माना था, ठीक है। तो क्या आया लिमिट h टेंड्स टू 0 b1 माइनस, बताइए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो क्या बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का जगह पर कितना है h बाई 2 अपॉन h का स्क्वायर, ठीक है। अब लग गया 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला है बताइए झट से, हाँ जी क्या फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, तो भाई h बाई 2 तो पहले से है, तो क्या बन जाएगा h बाई 4, h बाई 4 अपॉन h का स्क्वायर, ओके कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस 2 को अगर हम लोग बाहर निकाल दें तो 2b, अब साइन h बाई 4 अपॉन h का क्या कर दिया होल स्क्वायर, यहां एंगल h बाई 4 है तो नीचे भी हमें क्या करना पड़ेगा 4 बनाना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर, ओके। तो साइन h बाई 4 अपॉन h बाई 4 क्या बना 1, तो क्या बन गया जी 2b, और इसका 4 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 16, तो b बाई कितना हो जाएगा 8, ठीक है b बाई 8 दे दिया, ओके। अब LHL आ चुका है, RHL आ चुका है हमारे पास, अब हमें क्या है इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 आपने लिया तो क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ, ऑलरेडी ये फंक्शन क्या था कॉन्टिन्यूअस था, तो कॉन्टिन्यूअस था तो देयरफॉर क्या आ गया बताइए ए इक्वल टू 3 बाई 2 इक्वल टू b बाई 8, ये ना हो जाएगा a इक्वल टू 3 बाई 2 b बाई 8, आ रही बात समझ में, a इक्वल टू 3 बाई 2 आ गया, सॉरी LHL का रिजल्ट दिया इसने 3 बाई 2, ओके है, RHL का रिजल्ट आ गया b बाई 8, क्लियर। तो क्या करेंगे बोलिए, तो a का वैल्यू तो सीधा आ गया 3 बाई 2 आ गया, a का वैल्यू आ गया 3 बाई 2, ठीक है जी। अब b का कितना है बताइए, तो b बाई 8 इक्वल टू 3 बाई 2, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 बाई 2 इंटू 8, तो कितना हो गया 2 4 जा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो a का वैल्यू 3 बाई 2 आ रहा है और b का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है 12 आ रहा है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमारा ना 3 यहाँ पे छूट गया था, तो 3 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना था, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो ये 1/2 आएगा, है ना, तो ये हमारा ये 1/2 बन जाएगा, ठीक। तो a का जो वैल्यू होगा वो 1/2 हो जाएगा, अब b का जो वैल्यू हो जाएगा ये 1/2 जब होगा ये 1/2 हो जाएगा, तब b का वैल्यू हमारा 4 बन जाएगा, ओके। तो a का वैल्यू हाफ आ गया और b का वैल्यू 4 आ गया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है। मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे एक कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है ये हमें डिस्कस करना है। तो कैसे बनाएंगे ये आपको ध्यान से यहां पर देखना है। तो देखो आप क्या करोगे कि फंक्शन को ना
x इज लेस देन 1 कर देना, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 कर देना, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर देना है। इस तरीके से 3 पार्ट में बांट देना है फंक्शन। ओके अब जरा देखो, x जब 1 से छोटा लेंगे, है ना, तो क्या है, x माइनस 1 है और प्लस x माइनस 2। तो 1 से अगर हम छोटा लेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव, और ये भी रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव। तो दोनों में नेगेटिव लगा दिया हमने, x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 ऐसे लिख देना है। तो माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2, तो 2 1 3 माइनस 2x। तो 1 से जब छोटा होगा तो इसका रिजल्ट बन जाएगा 3 माइनस 2x। ओके, फिर करें कि 1 से ग्रेटर और 2 से स्मॉलर लेना है। तो 1 से ग्रेटर अगर हम यहां पे लेंगे, यहां पे आपने 1 से ग्रेटर लिया तो क्या आएगा, प्लस में रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट आएगा माइनस में, x माइनस 2। तो क्या बनेगा, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 कट गया, रिजल्ट क्या देगा, 1। तो 1 से ग्रेटर और 2 से स्मॉलर लेंगे तो रिजल्ट इसका 1 आने वाला है। ओके, फिर कहा 2 से ग्रेटर और इक्वल टू। अब देखिए 2 से बड़ा कुछ भी डालेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव होगा, और 2 से ग्रेटर या इक्वल टू डालेंगे तो भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो क्या आ गया, 2x माइनस 3। तो ये हमारा फंक्शन हो गया 2x माइनस 3। तो इस तरीके से इसको पहले ब्रेक कर देना, मॉड को हटा देना। ओके, चलिए अब चेक करते हैं बारी बारी से। तो पहले हमने ले लिया एट x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू 1, 1 से छोटा है तो क्या है, 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1, और लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। बताइए 1 से बड़ा है तो कितना है, 1। तो क्या देख रहे हैं, LHL और RHL दोनों क्या हो गया, इक्वल है। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। अब इक्वल टू भी इसमें लगा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। ओके, अब ले लेते हैं एट x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx। बताइए 2 नेगेटिव है तो क्या है, 1, ठीक या नहीं है ना। फिर लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, तो लिमिट x टेंस टू 2, 2 से पॉजिटिव है तो क्या है, 2x माइनस 3, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1। तो LHL RHL इक्वल टू इसमें है ही, तो क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x इक्वल टू 2। सबके सब क्या है, इक्वल है, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन हमारा 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस है और 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। k cos x पाई माइनस 2x, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और x इक्वल टू पाई बाई 2 है तो 3 दिया हुआ है। कर फाइंड k इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां आपको क्या ध्यान में रखना है कि पहले ही बताया था कि पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, पाई बाई 2 से स्मॉलर है या पाई बाई 2 से ग्रेटर है।
तो हमने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव fx, तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 के cos x अपॉन π-2x। अब देखिए x के जगह पर अगर आप π/2 डालोगे तो पाई माइनस पाई क्या होगा, जीरो, डिनोमिनेटर जीरो होगा, ये हम नहीं कर सकते। तो क्या करें, तो इसमें हमने ले लिया π-2x को h मान लिया, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया π-h, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा π/2 माइनस h/2। ओके, तो क्या बन जाएगा लिमिट, अब h टेंड्स टू जीरो, x को π/2 डालेंगे तो h जीरो हो जाएगा, के cos x के जगह पर वैल्यू कितना हो गया π/2 माइनस h/2 अपॉन h, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो के साइन h/2 अपॉन कितना आ गया h, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, एंगल कितना h/2, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड अगर आपने कर दिया तो साइन h/2 अपॉन h/2 1 बन गया, तो रिजल्ट क्या दिया इसने k/2, सॉरी यस k/2 दिया। और अब देखिए LHL और RHL दोनों क्या है बराबर ही है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं ऐसे कोई जरूरत तो है नहीं, π/2 प्लस fx अगर देंगे तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा k/2 आ जाएगा, और f x इक्वल टू π/2 लेते हैं तो रिजल्ट कितना आ गया 3। फंक्शन ऑलरेडी हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस है, तो देयरफॉर क्या बन गया k/2 इक्वल टू 3, तो k का वैल्यू क्या होगा 6। ओके, तो इस तरीके से जो भी हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन को हमने कोशिश किया है यहाँ डिस्कस कर लिया, हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर लिया है। आपने क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हर क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना है, उसे एक कॉपी में कलेक्ट कर लेना है, और जब भी आपका एग्जाम हो एक बार जरूर इसे देख करके जाए। बिल्कुल गारंटेड बताता हूं कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन चाहे 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो आपके पेपर में जरूर आएगा। ओके, हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।